हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डीसी के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं और डीसी के क्वेश्चंस हमने फंडामेंटल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो प्रिपेयर कर लिए हैं और आज जो हम देखेंगे वो है एमएस एक्सिस। फ्रेंड्स, मैं आपको फंडामेंटल के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करवा चुकी हूँ। अब हमें नीड है कि हम कुछ नया सब्जेक्ट लें और जैसे कि स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं, तो अब मैं उनको एमएस एक्सेस जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए क्वेश्चंस। तो हम आज जो क्वेश्चंस देखेंगे वो है रिपोर्ट से संबंधित। ठीक है, आपके एक यूनिट है रिपोर्ट से, तो हम रिपोर्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें चारों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है रिपोर्टों का उपयोग टेबल से डाटा को पुनः प्राप्त करने और गणना करने के लिए किया जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम। क्यूरी वेल फॉर्मेटेड मैनर में प्रिंट कर सकते हैं और सूचना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, क्यूरी में कैलकुलेटेड फील्ड शामिल हो सकती हैं परंतु टेबल्स नहीं। और लास्ट है हमारा, रिपोर्ट और फॉर्म समान होते हैं परंतु फॉर्म रिपोर्ट करने के लिए उपयोग होते हैं और रिपोर्ट केवल स्क्रीन प्रदर्शित करने के होते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। तो जो हमारा आंसर है वो है सी, क्यूरी में कैलकुलेटेड फील्ड शामिल हो सकती है परंतु टेबल में नहीं। बाकी जो भी हमने स्टेटमेंट पढ़े हैं वो तीनों क्या हैं? गलत हैं। हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है? क्यूरी में कैलकुलेटेड फील्ड शामिल हो सकती है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स एग्जाम में, तो आप प्रिपेयर रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? रिपोर्ट मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो देखिए, जो रिपोर्ट होती है वो 2 प्रकार की होती है ना। आपने एक विजार्ड के थ्रू बनाई होगी और एक व्यू के थ्रू बनाई होगी। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए, तो चारों कथन हमें पढ़ने होंगे। फर्स्ट है, रिपोर्ट आउटपुट के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन बी, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन सी, रिपोर्ट फ्लेक्सिबल होती है। ऑप्शन डी सभी। देखिए, जितने भी कथन यहाँ पे दिए गए हैं, जितने भी स्टेटमेंट है, ये सारे ही सही हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट का मुख्य कंपोनेंट कौन सा है? रिपोर्ट का मुख्य कंपोनेंट कौन सा है? फर्स्ट है सेक्शन, सेकंड है कंट्रोल और सी है दोनों। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है? दोनों। सेक्शन भी होता है और कंट्रोल भी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिपोर्ट स्प्रेडशीट की तरह होती है। रिपोर्ट, अब ये देखिए, आपने रिपोर्ट जो है वो बहुत तरीके से बनाई होगी, है ना। कॉलम के तरीके से बनाई होगी, टेबुलर बनाई होगी, जस्टिफाइड तरीके से बनाई होगी। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो रिपोर्ट स्प्रेडशीट तरीके से बनाई जाती है वो कौन सी होती है? तो देखिए, वो होती टेबुलर। नाम से ही पता चल रहा है ना, टेबुलर यानी टेबल के फॉर्म में दिखाई। स्प्रेडशीट भी क्या होती है? टेबल के फॉर्म में होती है। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टेबुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट में कितने सेक्शन होते हैं? तो देखिए, रिपोर्ट में होते हैं 3 सेक्शन। कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट में पेज नंबर डायलॉग बॉक्स किस मेन्यू का विकल्प नहीं है? क्या पूछ रहा है ये कि रिपोर्ट में पेज नंबर डायलॉग बॉक्स किस मेन्यू का विकल्प नहीं है? तो ये एडिट मेन्यू का विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट में पेज नंबर कहाँ नहीं डाले जा सकते हैं? रिपोर्ट में पेज नंबर कहाँ नहीं डाले जा सकते हैं? टॉप में या बॉटम में, लेफ्ट में या नन ऑफ दिस? तो देखिए, जो लेफ्ट साइड होता है वहां पर आप पेज नंबर नहीं डाल सकते। अगर आपको समझना है इसको अच्छे से तो आप प्लीज प्रैक्टिकल करिए, तो आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, हम आपको प्रैक्टिकल तो बता नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको प्रिपेयर करने हैं और समझने हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप आंसर दे पाओगे या उसको समझ पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा टूल रिपोर्ट के टूल बॉक्स में नहीं होता है? देखिए, ऑप्शन बटन तो होता है, ऑप्शन बटन बोलो या रेडियो बटन बोलो, दोनों एक ही बात है। टॉगल बटन भी होता है, लिस्ट बॉक्स भी होता है, रिच टेक्स्ट बॉक्स। देखिए, रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है वो टूल बॉक्स में नहीं होता है। कौन से?
MS एक्सेस के जो हम फॉर्म वाला या रिपोर्ट वाला करते हैं उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, दो ही जगह टूल बॉक्स देखे होंगे आपने, एक तो फॉर्म में आता है, एक रिपोर्ट में आता है। यहाँ पे जो अगर टूल बॉक्स में आप जाके देखेंगे तो रिच टेक्स्ट बॉक्स करके कोई भी टूल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डाटाबेस वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी डाटाबेस वस्तु नहीं है? देखिए टेबल तो है, क्यूरी भी है, रिपोर्ट्स भी है। जो रिलेशनशिप होती है वो डाटाबेस की वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना। ऑब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि टेबल आती है, क्यूरी आती है, रिपोर्ट आता है, फॉर्म आता है, मॉड्यूल्स आते हैं, लेकिन रिलेशनशिप इनके कंटेंट के अंदर नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होती। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट कंट्रोल अधिक महत्वपूर्ण होता है। रिपोर्ट में कौन सा कंट्रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन है टॉगल बटन, ऑप्शन बटन, या टेक्स्ट बॉक्स, या लेबल। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। ज्यादातर रिपोर्ट में क्या प्रयोग होता है, कौन सा कंट्रोल प्रयोग होता है? टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? मैंने अभी आपको बताए थे कि कौन कौन से उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टेबल होता है, फॉर्म होता है, रिपोर्ट होता है, मॉड्यूल होता है। देखिए वर्कशीट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है डाटाबेस का, तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? वर्कशीट। वर्कशीट कहाँ होती है? एक्सेल में होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजार्ड के द्वारा रिपोर्ट बनाने के कितने स्टेप्स हैं? देखिए जो आप विजार्ड ओपन करते हो, फिर आप उसका जो विजार्ड आता है नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, तो ये स्टेप्स के बारे में पूछ रहा है आपसे, है ना। ये प्रकार नहीं पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा है? स्टेप्स। तो स्टेप्स कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की, यानी कि आपको 6 स्टेप्स को फॉलो करके रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेस में रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए कितने मोड होते हैं? अब यहाँ इसने मोड पूछ लिया, यानी प्रकार पूछ लिया। तो एक तो हम डिजाइन व्यू के थ्रू बना सकते हैं और एक विजार्ड थ्रू के बना सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2। कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने मोड होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रिपोर्ट का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा रिपोर्ट का भाग नहीं है? तो देखिए रिपोर्ट हेडर सेक्शन, समरी सेक्शन, पेज हेडर सेक्शन, या डिटेल सेक्शन। तो देखिए डिटेल सेक्शंस भी होता है, हेडर भी होता है, फुटर भी होता है, समरी सेक्शन जो है वो नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? समरी सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? RDB में से, या ODBMS है, या ORDBMS है, या नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? RDBMS। RDBMS का पूरा नाम क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टेक्स्ट फील्ड की अधिकतम लंबाई क्या होती है? देखिए आपने प्रॉपर्टीज सेट करी होगी, तो प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा कि जब हम टेक्स्ट लेते हैं तो उसके अंदर अधिकतम लंबाई जो होती है वो होती है 255। कितनी होती है? 255। अगर इससे भी ज्यादा लेंथ में आपको लिखना होता तो फिर आपको जो उसकी डेटा टाइप हो, टेक्स्ट ना रखते हुए आपको क्या रखना पड़ता है? मेमो, है ना। आपको याद आ गया होगा, है ना। तो इसकी जो ये क्वेश्चन है हमारा क्या है? एक टेक्स्ट फील्ड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? तो कितनी होती है? 255। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से रिपोर्ट हेडर में क्या डाल सकते हैं? इनमें से रिपोर्ट हेडर में क्या डाल सकते हैं? जो हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी चीजें हम रिपोर्ट के हेडर में डाल सकते हैं। तो देखिए कंपनी का लोगो भी डाल सकते हैं, कवर पेज भी डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट सारे आंसर हमारे सही हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा टूल रिपोर्ट के टूल बॉक्स में नहीं होता है? इनमें से कौन सा टूल रिपोर्ट के टूल बॉक्स में नहीं होता है? ऑप्शन है अनबाउंड ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी कमांड बटन, ऑप्शन सी कलर डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन डी रेक्टेंगल। तो देखिए कलर डायलॉग बॉक्स जो है वो टूल किसमें नहीं आता है? रिपोर्ट के टूल बॉक्स में नहीं आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा टूल रिपोर्ट के टूल बॉक्स में होता है? अनबाउंड ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल, लाइन, सभी। तो क्या होता है? सभी होते हैं। अनबाउंडेड ऑब्जेक्ट भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, लाइन भी होता है। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फॉर्म के बारे में जानेंगे। आज अभी हमने रिपोर्ट के बारे में जाना है। ऐसे ही मैं आपकी 5 यूनिट एक एक करके कंप्लीट करवा दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए,
कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।